साथियों नमस्कार। राघव चड्ढा के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। राघव चड्ढा पर ही चर्चा करना चाहता हूं मैं आज। साथियों, असल में जो बात होती है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, ये सच बात है कि राघव चड्ढा ने अगर कोई फैसला लिया है तो किसी कारण से लिया होगा। वो कारण राघव चड्ढा ने नहीं बताए हैं, सच जो है जनता के सामने नहीं रखा है उसने। लेकिन वो अपनी बात जो है दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं था, मैंने पार्टी छोड़ दी, वो सारा। लेकिन अंदर की बात उसने नहीं बताई है। अंदर की बात मुझे भी नहीं पता, मैं बताऊं आपको। लेकिन राघव चड्ढा के बारे में कोई राय बनाने से पहले आप ये सोचिए कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के पास जब जब किसी चीज का अवसर आया है, अवसर समझ रहे हैं, 2019 में जब चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए तो राघव चड्ढा को उसमें टिकट दी गई। और इसलिए टिकट दी गई कि भाई पार्टी का सबसे होनहार लड़का था, नया था और पढ़ा लिखा था, भाई इसको सबसे पहले सीट दी जाए। तो इसकी टिकट मैं आपको बताऊं राघव चड्ढा की, क्योंकि उस समय मैं राघव चड्ढा के साथ काफी रहा करता था, तो मुझे पता है वो समय। राघव चड्ढा की जो टिकट है बाकी सबकी टिकट फाइनल होने से बहुत पहले दक्षिण दिल्ली उसको दे दी गई थी कि तू दक्षिण दिल्ली चुनाव लड़ेगा। अब वो और बात है कि वो हार गया, खैर। लेकिन लोकसभा में जब चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इसको टिकट दी और भाई राघव चड्ढा चुनाव लड़ेंगे, ये बात बोली गई। और राघव चड्ढा ने चुनाव लड़ा भी, आपने देखा भी बात 2019 का। खैर हार गए, वो अलग बात है, रमेश बिधूड़ी जी से। लेकिन चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल ने पहला नंबर इनको दिया, प्राथमिकता इनको दी मतलब। उसके बाद जब वो हार गए तो फिर कुछ थे नहीं। जब कुछ थे नहीं तो फिर उनको कुछ बनाना था। जब दोबारा मौका आया तो फिर से उनको राजेंद्र नगर से विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया और राजेंद्र नगर से वो विधानसभा पहुंचे, दिल्ली की विधानसभा पहुंचे। उसके साथ उनको जल बोर्ड भी दिया गया, सबसे ज्यादा कमाई वाला जो डिपार्टमेंट है वो कह सकते जल बोर्ड है, उसके साथ उनको जल बोर्ड दिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की जो सूची थी उस सूची में सबसे ऊपर नाम राघव चड्ढा का आता था, तो पार्टी ने उन्हें दिया। लोकसभा का चुनाव लड़वाया, राज्यसभा का विधानसभा का दिल्ली में चुनाव लड़वाया। फिर उन्हें उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी तो उनको फिर राज्यसभा भेजा गया पंजाब के रास्ते, जब मौका मिला, मतलब अगली बार फिर मौका मिला। आप सोचिए जब ये सारी चीजें, प्रवक्ता बना, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाना, लोकसभा लड़वाना, विधानसभा लड़वाना, राज्यसभा लड़वाना और जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना देना, मतलब ये 5 अलग अलग लोगों को ये पोस्ट दी जा सकती थी। 5 अलग अलग लोगों को, बड़े लोगों को सेट किया जा सकता था। ना कुमार विश्वास छोड़कर गए होते, ना आशुतोष छोड़कर गए होते। अगर इनकी जगह पे इनको फिट कर दिया होता तो आप सोचिए कि राज्यसभा भेजने का मौका आया तो राघव चड्ढा, लोकसभा की बात आई तो राघव चड्ढा, विधानसभा की बात आई तो राघव चड्ढा, जल बोर्ड की बात आई तो राघव चड्ढा। तो हर जगह तो राघव चड्ढा को आगे किया है ना उन्होंने। और आज जो राघव चड्ढा है वो है तो इन्हीं की वजह से। भाई अपना तो उनका कुछ नहीं था, उन्होंने जो भी पाया वो अरविंद केजरीवाल से पाया, लेकिन फिर भी पार्टी छोड़ दी। ठीक है, उनकी उनकी अपनी अंदर से हो सकती है। लेकिन आज जब राघव चड्ढा भाजपा में चले गए हैं तो आज राघव चड्ढा के पास पद है और पावर है एक बहुत बड़ी पार्टी का। तो अब उन्हें वैसे सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो भाजपा नेता है तो उन्हें किसी कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये बहुत फैक्ट बात है। तो साथियों, अरविंद केजरीवाल ने, इसमें अरविंद केजरीवाल की गलती कहीं नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को सारे मौके दिए, पूरे मौके दिए। सारे भी अलग होता है, सारे अलग होता है, पूरे अलग होता है। सारे मौके दिए और पूरे मौके दिए। लेकिन राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को क्या दिया, वो ये आप समझिए, ये सारी जो भी घटना हुई है। तो आप मीडिया के हिसाब से अपना विचार मत बनाइए, आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए चीजों को और समझिए कि पीछे सब क्या हुआ था, क्यों हुआ होगा, क्यों उनको लोकसभा ही भेजा, क्यों राज्यसभा भेजा, क्यों विधानसभा लड़वाई, है ना, क्यों विधानसभा में लेकर आए, क्यों जल बोर्ड दिया। तो इतनी सारी चीजें देने के बाद और फिर आज अगर आप बोले कि मुझे नहीं कंफर्टेबल हूं मैं पार्टी में, तो ये सोचना बनता है। ठीक है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको पूरा मौका दिया, इसमें कोई शक नहीं है।